गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल्स टू नॉट जीरो है? तो इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए, जैसे अगर जीरो के पान में 1 राइट करते हैं, लिखते हैं, तो 1 से 0 को भाग देंगे, 0 ही आएगा। जीरो के पान में 2 राइट करते हैं, 2 से 0 को डिवाइड देंगे, 0 ही आएगा। मतलब जीरो को किसी भी नंबर से आप भाग करेंगे तो 0 ही आता है। तो इसलिए एक परिमेय संख्या है। प्रश्न 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ये आपके एग्जाम में संख्याएँ ज्ञात करने के लिए आती हैं, ध्यान से समझिएगा। n बराबर 6 प्लस 1, यानी संख्या कितनी पूछी? 6। तो जितनी संख्याएँ पूछे उसमें 1 जोड़ दीजिए। अगर 5 है तो 5 प्लस 1, 6 है तो 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। अब हम 3 और 4 के हर अंश में 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे पाँच में 1 ले लेंगे, क्योंकि इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो इसे p बटे q के रूप में लिख लिया। फिर 7 से गुणा, 7 से भाग कर दिया, या कह सकते हैं अंश में भी 7 से गुणा और हर में भी 7 से गुणा। और ऐसे 4 बटे में 1 ले लिया, 7 से इसको भी गुणा, 7 से भाग कर दिया। तो 3 सत्ते 21 आ गया, 1 7 जा 7, यानी 7 एकम 7, और 4 7 जा 28, 7 1 जा 7 आ गया। अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन सी होंगी? देखो, 21 के बाद क्या आता है? 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। ये 6 परिमेय संख्या हो गई 3 और 4 के बीच की। ठीक इसी तरीके से 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे हम। कितनी? 5। तो लिखेंगे n बराबर 5 प्लस 1 6। इसे भी लिखेंगे 3 बटे 5 और 4 बटे 5, n बराबर 6 आया, इसलिए इसके अंश और हर में 6 से गुणा, 6 से भाग करेंगे हम। तो 3 छक कितना हो गया? 18, 5 छक कितना हो गया? 30, ऐसी 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। तो यहाँ का आ गया। अब देखेंगे हम 3 बटे 5 और 4 बटे 5 की परिमेय संख्या क्या होंगी? 18 के बाद क्या आता है? 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 एंड 23 बटे 30। ये हम कह सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये हमारी 5 संख्याएँ हो गई 3 बटे 5 और 3 बटे 4 के बीच की परिमेय संख्याएँ। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के सहित अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने कल आपको डेफिनेशन भेजी थी, वो डेफिनेशन में आप देखिएगा। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएँ 1 2 3 4 पूर्ण संख्याओं के संग्रह 0 1 2 3 4 में समाहित होती है, इसलिए सत्य है। अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। क्यों? उदाहरण के लिए -1 पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।